दौड़े, मेरे हाथ में टॉर्च थी, तो जिस बंदे की आवाज़ आ रही थी अपने वहाँ पे मैंने टॉर्च लगाई। तो यार मैं देखा, मैं एकदम शौक में, वो इंसान, वो बंदा, वो साधक, मैं तो गुरु भाई बोलूँगा क्योंकि मेरे शिविर में था, वो ज़मीन से ऊपर 8-9 फीट ऊपर था हवा में, और जैसे कोई रस्सी से उसको खींच रहा हो। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे ही कर रहा हूँ कि किसी को रस्सी से बांधकर खींच रहे हो, ऐसे उसको हवा में जा रहा था, वो उसको खींच रही थी कोई चीज़। मुझे देखकर, मतलब उनके मन की आंखों से देखकर कहा कि भाई तुम कुछ अनजान साधनाएं कर रहे हो, क्या वो सच में दिखती होगी? वो एक साधु जी है, महात्मा जी, उनके पास लेकर गए। वो दृष्टिहीन थे, जैसे ब्लाइंड होते हैं। मैं पूरा शौक हो गया कि साला मैंने 4.5 साल इतने सारे मंत्र किए, बहुत से मंत्र किए, बट इतना फास्ट, इतना इंस्टेंट रिजल्ट, मतलब आई कांट बिलीव। मैं बता नहीं सकता, आधे घंटे के अंदर मुझे उसका जो रिजल्ट मिला था, मेरी वो 5 साल की ज़िंदगी का जो खौफनाक सफ़र रहा है। एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, क्या वाकई में शक्ति या ये सब कुछ दे सकती है? मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब होती चली गई। कोई ढूंढ ऐसा बंदा कि वो ऐसा चमत्कार बताए और दिखाए कि भाई वाकई में ऐसा सब कुछ होता है। जय श्री महाकाल। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा नाम मनीष है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी के जो 5 साल हैं कि जिसमें मैंने तंत्र के रहस्यों की मैंने खोज की है, तंत्र के रहस्यों को मैंने जाना है, जितना मैंने शक्तियों से आमना सामना हुआ है मेरा, और मेरी वो 5 साल की ज़िंदगी का जो खौफनाक सफ़र रहा है शक्तियों से और उस तंत्र के रहस्यों से, वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा मैं। वो मेरी 5 साल की ज़िंदगी का सफ़र। मैंने इन 5 सालों के दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ सीखा है तंत्र के बारे में। मेरी जो एक सबसे बड़ी हॉबी है, जिसे शौक़ कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा शौक़ किताबें पढ़ना है। मैंने तंत्र की हर एक प्रकार की किताबें पढ़ी है। मैंने जिसके अंदर अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं, वेदोक्त मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, शाबर मंत्र से लेकर अनेक प्रकार की साधनाएं हैं जो मैंने पढ़ी है। पढ़ने पर क्या होता था, मेरा मन थोड़ा विचलित होता था कि ये सब क्या वाकई में सत्य होता होगा? सच में क्या शक्तियाँ सामने आती होगी? क्या वो सच में दिखती होगी? ऐसे अनेकों सवाल से मेरा मन विचलित हो जाता था। तो मैंने जो किताबें पढ़ी थी जो किताबें पढ़ी थी, उनमें से मैंने कुछ साधनाएं निकाली, कुछ क्रियाएं निकाली। निकालने के बाद मैंने गुरु नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था, और किताबों से ही मैंने ये चीज़ों का थोड़ा जो ज्ञान है वो अर्जित किया था। तो किताबों से पढ़कर मैंने कुछ साधनाएं करने की कोशिश की। उस साधनाओं का मेरी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा, वो ऐसा असर पड़ा कि साला मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब होती चली गई। मेरे पास बहुत कुछ था, पैसों से लेकर सब कुछ, हर एक चीज़ थी मेरे पास, पर धीरे धीरे वह सब चीज़ें लॉस होती गई। मेरे समझ में कुछ नहीं आता था कि भाई ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैं पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निराश हो गया था, मगर फिर भी मैं किताबें पढ़ता रहा, क्योंकि वह मेरा शौक़ था। समझ लो एक प्रकार का एडिक्शन, नशा, एडिक्शन जैसा था किताबें पढ़ना। और मेरा दिमाग भी
उस तरीके सा हो गया था। बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, क्या वाकई में शक्तियाँ ये सब कुछ दे सकती है? तो मैं करके देखना चाहूँगा, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि मैं सिर्फ किताबी ज्ञान रखता था, मैंने गुरु नहीं बनाया था। तो मेरे एक बहुत ही खास मित्र है, तो मैंने उनको मेरी ये समस्या बताई। तब मेरे मित्र ने मुझे कहा, चल मैं तुझे एक महात्मा जी के पास लेकर चलता हूँ। और मुझे वो एक साधु जी है, महात्मा जी, उनके पास लेकर गए। वो दृष्टिहीन थे, जैसे ब्लाइंड होते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। जब मैं उनके पास गया, उनके सामने बैठा, तो मुझे देखकर, मतलब उनके मन की आंखों से देखकर कहा कि भाई तुम कुछ अनजान साधनाएं कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारी जो ज़िंदगी है वह धीरे धीरे बर्बाद होती चली जा रही है। बाकी जो तुम्हें हकीकत आ रही है, मतलब हकीकत में जो तुम्हें दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है। भाई तुम बिना देखे, बिना सोचे समझे किताबों से ये जो साधनाएं कर रहे हो, ये उसी का परिणाम है। तो एक बार तो मुझे शौक़ लगा कि भाई इनको कैसे पता चला। फिर मेरे दिमाग में ये भी बात आई कि शायद मेरे दोस्त ने बताया होगा। तो मेरा दोस्त मेरे पास में ही बैठा था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये सब बात तूने बताई है महात्मा जी को? तो उसने कहा, नहीं यार, कसम से मैंने महात्मा जी को कुछ नहीं बताया। तो मैंने फिर महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, अगर आपको यह सब पता है तो प्लीज़ मुझे रास्ता बताएं और मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे महात्मा जी ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए। जब तक तुम गुरु धारण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, ना ही कोई सिद्धि हासिल होगी, और ज़िंदगी में ऐसे ही दिक्कतें बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो किताबी ज्ञान होता है वह अधूरा ज्ञान होता है, ये मेरा मानना है। और अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तुम कोई ऐसे गुरु को ढूंढो कि जो तुम्हारी नैया पार कर दे, जो तुम्हें उस जगह पर ले जा सके जहां तुम्हारे जाने का सपना है। तो मैंने उनकी बात पर गौर किया, और गौर करने के बाद मैंने YouTube देखना शुरू कर दिया। और YouTube के माध्यम से मैंने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों से मिला भी। सबसे बात की, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। और मतलब बहुत सारा मैं पूरे दिन इसी काम में लगा रहता था कि मैंने काफ़ी लोगों से साधनाएं भी ली और की भी, पर कुछ भी नहीं हुआ किसी भी तरीके से। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी चलती रही यार, क्या बताऊँ आपको। आखिर में मैं निराश हो गया, और मैंने सोचा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। साला मन में से विश्वास ही उठ गया, ये सब झूठ है, सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मैंने सब कुछ देखना बंद कर दिया। अपनी ज़िंदगी से पूरा निराश हो चुका था मैं। और फिर मैंने अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, पर उसमें भी साला दिमाग मेरा नहीं लगता था, मन वहाँ पे भी नहीं लगता था। मन क्यों नहीं लगता था कि पूरा दिन साला यही दिमाग में घूमता रहता था। जब फ़ोन उठाओ तब कोई नोटिफिकेशन आके पड़ी हो YouTube की, क्योंकि मैंने बहुत सारी चैनलों को सब्सक्राइब किया हुआ था। कुछ ना कुछ उसमें देखने को मिल जाता कि भाई ये शक्ति से ये होगा, वो शक्ति से वो होगा, ये शक्ति वो करती है, ये शक्ति ये करती है। तो मन फिर विचलित हो जाता था, फिर वही ख्यालों में डूब जाता था, और मेरा मन उसी तरफ भागता था। ऐसे ही मेरा समय बीतता गया।
मैं सब गुरुओं से बात कर सब गुरुओं से यानी जितने यूट्यूबर हैं सबसे बात करता गया मैं। किसी की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया, ना ही मुझे किसी की दी गई साधना से तसल्ली हुई। कई साधनाएं की मैंने। आखिर में ये जो 5-6 महीने पहले की बात है, मैं आपको 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जो मेरे ज़िंदगी के 4.5 साल है वह ऐसे ही व्यतीत हुए। और आखिर 4.5 साल बाद में ऐसे में बैठा ही था, पूरा निराश, पूरा हताश, एकदम होपलेस। तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, तो हम आपस में बात कर रहे थे। मैं उसे बता रहा था कि यार कोई ढूंढ ऐसा बंदा कि वो ऐसा चमत्कार बताए और दिखाए कि भाई वाकई में ऐसा सब कुछ होता है, कि मतलब वाकई में सब कुछ होता है। क्योंकि मेरा तो विश्वास ही उठता जा रहा है यार इन सब चीज़ों से। तो हम ऐसे ही यूट्यूब खोलकर बैठे थे, तो सब स्क्रॉल कर रहे थे। अचानक ही मेरे सामने, हम दोनों के सामने, गुरुजी की एक वीडियो आई। तो फिर हमने गुरुजी का चैनल देखा। चैनल पर हमने गुरुजी की एक तो वीडियो देखी। तो इनकी जो आवाज़ है, आवाज़ में एक अलग ही वाइब्रेशन था। तो वाइब्रेशन से हमें गुड वाइब्स आने लगे कि हाँ भाई, कुछ दम है इस बंदे के अंदर। तो फिर हमने 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात ऐसे ही इनकी जितनी भी वीडियो थी, चैनल पर जितनी भी वीडियो थी, सारी वीडियो देखी। उन्होंने जो यूट्यूब में डाली थी सभी वीडियो, यूट्यूब के अंदर जो पड़ी थी वीडियो, सब देख ली, सारी वीडियो देखी। सारी वीडियो देखकर हमने, मतलब हमारे दिल को तसल्ली हुई, मुझे भी और मेरे दोस्त को भी। थोड़ा सा हमें हौसला मिला कि भाई शायद ये वो इंसान है, जो ये यूट्यूब पर इंसान है, ये गुरु है, ये कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि वीडियो देखी, वीडियो तो कई लोग डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, सबकी वीडियो देखी मैंने, सबके पास भी गया मैं, सबसे बात भी हुई थी और उनकी वीडियो कुछ अलग थी, एकदम हटके। जब ये बोलते थे ना और ये लाइव आते थे, मैंने इनके सारे लाइव देखे और इनको लाइव में भी कई बार, मैं इनके लाइव में भी कई बार आता था। इनकी आवाज़ में एक अलग ही वाइब्रेशन थी। हमारे पास एक अलग सी ऊर्जा जिसे बोलते हैं ना अपने, एनर्जी, वो उनकी तरफ हमको खींचती थी। फिर उसके बाद हम उन्हीं महात्मा जी के पास गए। भाई हमने सोचा था कि यार हमने पहले ही पैसा बहुत बर्बाद कर दिया है, तो एक बार फिर से महात्मा जी से बात करते हैं। महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के एक खासियत थी कि वह भले ही आँखों से अंधे थे, मगर वो सब बता देते थे, सब यानी सब। हम महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी को हमने प्रणाम करके हमने महात्मा जी को पूछा कि महात्मा जी, हमने बहुत कुछ, मतलब सब कुछ छान लिया, मगर कुछ नहीं मिला। और आखिर में 3-4 दिन पहले हमें यूट्यूब में एक बंदा मिला है, तो आप हमें बताइए कि वाकई में हमें यहाँ जाना चाहिए। क्योंकि हम जब इनको सुनते हैं, इनके लाइव भी आते हैं, तो एक अलग वाइब्रेशन होती है हमको, हमारे शरीर के, मतलब एक बॉडी में, पूरी शरीर के अंदर एक अलग सी वाइब्रेशन होती है। इनके हवन भी हमने देखे हैं। हवन में भी वो बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि जो आप हवन में मांगोगे माता से, वो आपको चीज़ मिलेगी। तो एक दो बार तो मैंने भी हवन देखा था इनका, महाकाली का हवन। वो बोलते थे कि भाई आपकी कोई भी इच्छा
आपका कोई भी काम हो माँ काली से मांगो वह पूरी होती है। तो मैंने भी हवन में माता के सामने अपनी विनती रखी, तो मेरे 1-2 काम हुए, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा सा विश्वास बना। तो महात्मा जी से मैंने पूछने का निर्णय लिया, क्योंकि पहले ही बहुत पैसे बर्बाद कर चुका था यार मैं। तो महात्मा जी के पास गए, उनको आँखों से तो दिखता नहीं था। हमने महात्मा जी को उनकी वीडियो सुनाई, मतलब वीडियो ऑन की। महात्मा जी ने गुरुजी की वीडियो सुनी, जो कुछ तकरीबन 27-28 मिनट की थी। वो पूरी वीडियो महात्मा जी ने सुनी, और वीडियो सुनने के बाद मैंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, क्या हमें इनके पास जाना चाहिए? हम आपसे निर्णय लेना चाहते हैं, आप पर हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने हमें सब कुछ बताया है। तो महात्मा जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर महात्मा जी ने बताया कि भाई कोई बात नहीं, तुम लोग खाना वाना खा लो यहाँ पर। फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई तू मुझे अभी जिसकी आवाज़ सुना रहा था, वीडियो सुना रहा था, उसकी मुझे और आवाज़ सुना। हम उस रात वहाँ पर ही थे, महात्मा जी के पास, उनके पास ही रुके थे। तो फिर बैठे ही थे गुरुजी ये महात्मा जी के पास। इतने में गुरुजी के लाइव का नोटिफिकेशन आया, मैंने लाइव चालू किया, गुरुजी लाइव में आए। तो मैंने महात्मा जी को बताया कि जिनकी मैंने अभी आपको वीडियो सुनाई थी वो लाइव आए हैं, तो आप सुनते रहिए, जो आपका प्रश्न है आप पूछ लीजिएगा, मैं टाइप कर दूंगा, मुझे बता देना, मैं टाइप करता रहूँगा और मैं पूछ लूँगा। तो जब लाइव चल रहा था तो मुझे महात्मा जी ने कहा कि भाई तू इनसे ये प्रश्न पूछ। तो मैंने कमेंट करके पूछा, और प्रश्न पूछने के बाद सामने से गुरुजी का जो जवाब आया, और जवाब सुनकर महात्मा जी ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि भाई तू इनके पास चला जा, बस अब देरी मत कर। तो मैंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप इतनी छोटी सी बात सुनकर, तो महात्मा जी ने मुझे कहा तू कुछ बात मत कर, बस मैंने कहा तू देर मत कर, बस चला जा इनके पास। भाई तू अपनी ज़िंदगी में जो देखना चाहता है ना, जो करना चाहता है, वह सब कुछ इनसे तेरे को मिल जाएगा। ये एक ही बंदा है जो तुझे सब कुछ दिखा सकता है। मैंने उनकी बात मानी। चलो लाइव कटा। लाइव कटने के बाद मैं और मेरा दोस्त हम रात को वहीं सोए, और हम आपस में बात कर रहे थे कि भाई एक तो एकदम ज़ोर से महात्मा जी ने मेरा हाथ एकदम ज़ोर से पकड़ा और मुझे कहा कि भाई तू बिना देर किए उनके पास चला जा, मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई तू मेरी थोड़ी हेल्प कर दे यार, मेरा तो अभी हाथ टाइट है, बहुत ही पहले खर्चा कर चुका हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। तो मेरे दोस्त ने भी बोला कि बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, एकदम क्लोज़ फ्रेंड है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने मेरे को कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके दिया। तो फिर दूसरे दिन सुबह मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया और गुरुजी को कहा मेरे को शिविर में आना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई शिविर की ये फ़ीस है। तो मैंने कहा ठीक है, मगर मुझे आपके पास आकर साधना करनी है, घर पे रहकर साधना नहीं करनी। मैंने गुरुजी को ऐसा कहा, क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको पहले आगे भी मैंने बताया कि मैं यूट्यूब ना वो सब कुछ किताबें सब कुछ पढ़ के सभी से साधनाएँ ले लेके मैंने घर पे बहुत सारी साधनाएँ की। इसलिए मैं ये सब पक चुका था, ये सबसे मेरे को विश्वास उठ रहा था। तो मैंने यही सोचा कि भाई गुरुजी के पास जाकर साधना करूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ये मेरी फ़ीस है। मैंने वो सब कुछ ठीक करके अपना नाम फाइनल करवा लिया शिविर के लिए। तो गुरुजी की तरफ से मुझे एक तारीख़ दी गई कि भाई तुम्हें ये तारीख़ को शिविर में आना है। तो उसके बाद मेरी गुरुजी से हर रोज़ रेगुलर बात होती थी।
तो गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई शिविर में आने से पहले आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, कि जैसे गुरु मंत्र का जप करना होता है, ताकि जो आप शिविर में आओ, शिविर में पहुंचो तो आपका समय व्यर्थ ना हो। तो मुझे गुरु मंत्र दिया गया। तो मैं जब गुरु मंत्र पे बैठा यार, मैं पूरा शौक हो गया कि साला मैंने 4.5 साल इतने सारे मंत्र किए, बहुत से मंत्र किए, बट इतना फास्ट, इतना इंस्टेंट रिजल्ट, मतलब आई कांट बिलीव। मैं बता नहीं सकता। आधे घंटे के अंदर मुझे उसका जो रिज़ल्ट मिला था, वैसे तो गुरु मंत्र 3 घंटे का होता है, पर मेरे को आधे घंटे में रिज़ल्ट मिला। मेरे सामने एक इंसान आके खड़ा हो गया। ये मैं आपको गुरु मंत्र का मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जब गुरु मंत्र पढ़ रहा था तो आँखों के सामने धुंध आई, एकदम रोशनी वाली धुंध, और वो मेरे को कहीं ले जा रही थी। मेरी आंखें बंद थी। मैं गया, सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, फिर वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर थोड़ा न करीब गया, थोड़ी मेरे करीब रोशनी आई वो, तो वो आग जल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि हवन की आग है, और वो हवन की आग थी। वहाँ पर एक इंसान खड़ा था। तो इंसान तो बराबर दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि धुंध जैसा था, मगर एक आकृति दिख रही थी। और आवाज़ वही थी जिससे मैं वीडियो में सुन रहा था, जिससे मैं रोज़ फ़ोन पे बात कर रहा था। मतलब वो गुरुजी की आवाज़ थी। गुरुजी से मेरी बात हुई सब, कि बेटा आशीर्वाद है तुमको, बता तुझे क्या चाहिए। मैंने बोला बस गुरुजी आपकी शरण में ले लो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, कुछ नहीं। ऐसा 1-2 मिनट बात हुई, फिर वो चले गए। फिर मैं बस ऐसे ही, मेरा मंत्र चलते रहे। ऐसा कर कर के मैंने 3 दिन पूरे कर लिए। हर रोज़ मुझे एक अलग सी अच्छी फीलिंग आ रही थी, गुड फीलिंग। और तब से मेरे जो आज्ञा चक्र होता है 2 आँखों के बीच में, स्टिल टुडे आज भी कोई भी मंत्र मैं करता हूँ तो मेरे उस जगह पे जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है वहाँ पे मेरे को ब्लिंक होता है। आज भी स्टिल टुडे जब भी कोई मंत्र करता हूँ, मतलब मैंने जो मेरी ज़िंदगी के 4.5 साल बर्बाद किए थे उसका मुझे बेहद अफसोस था। बेहद अफसोस हो रहा था कि मैंने व्यर्थ ही किताबें पढ़ी और व्यर्थ ही सब यूट्यूब में से सबके संपर्क में आकर जो मैंने साधनाएं की, पैसों की बर्बादी की। मगर एक बात की खुशी भी है कि मुझे गुरुजी भी यूट्यूब से ही मिले। फिर हमारे शिविर में आने का वक्त हुआ, और जब हम शिविर में पहुँचे तो मैं गुरुजी को ढूंढ रहा था कि साला गुरुजी है कहाँ पर। मगर सब एक बंदे को एक पैर छू रहे थे सब, एक इंसान के, एक बंदे के। तो मैंने भी पैर छुए, और पैर छूते ही उनके मुंह से आशीर्वाद है ऐसा शब्द निकला, ऐसा आवाज़ निकली, और मैं पहचान गया कि यही गुरुजी है। ओह! मगर मैं बहुत ही शौक में था कि साला न माला, न कोई काले कपड़े, न सब नहीं दिखते अपने यूट्यूब में, धोती कुर्ता, बड़ी बड़ी मालाएं, जटा वटा, ये वो, तिलक विलक, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल अपने जैसे ही, नॉर्मल ट्रैक सूट में, ऐसा एकदम नॉर्मल। चला एक टाइम तो मन में विचार आया कि मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना। फिर मेरे मन को थोड़ा स्टेबल किया मैंने। मैं बोला ठीक है चलो, और हम निकल पड़े अपने शिविर के लिए। हम हमारे शिविर की जगह पर पहुँचे जहाँ हमें रेस्ट करना था। सब नहाए, खाना वाना खाया, और आग जलाकर हम सब गुरुजी के पास बैठे थे। कुछ ज्ञानवर्धक बातें हो रही थी। बातों बातों में अचानक से गुरुजी ने कहा कि भाई चलो आज आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस करवाते हैं। हम सब जहाँ पर बैठे थे वहाँ से थोड़ी दूर, मतलब 50 कदम हो गए, बस 50 कदम दूर एक पेड़ था। वहाँ पर जाकर सिर्फ बोलना था कि अगर आप यहाँ पर हो आसपास में ही, तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ, हमको छू कर दिखाओ, हमें टच कर दिखाओ। बस बात क्या थी, हम में से एक बंदा गया,
सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं घड़ी देख रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से ढाई मिनट के अंदर बंदा वापस। और उसने कहा कि भाई मुझे कोई चीज़ छू कर गई, एकदम ठंडा सा, एकदम आइस क्यूब होता है ना, जैसे बर्फ़ की कोई सलाख छू कर गई, यूँ टच करके गया कोई, ऐसा उसने बोला। फिर बारी बारी सब गए, एक गया, दूसरा गया, कोई ढाई मिनट, कोई 3 मिनट, मतलब 3 मिनट से ऊपर कोई नहीं वहाँ पे। 3 मिनट के अंदर तो सब वापस आ जाते थे, सभी। फिर एक बंदे को तो उसमें एक छोटे बच्चे की आकृति दिखाई दी, वो उसे घूर रहा था। फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि भाई जाओ, अब तुम जाओ। तो साला मेरे को डर लगा। मैं बोला अपने यूँ हाथ करके खड़ा हूँ बरोबर, और कोई खींच ले तो खींच कर कहीं भी घसीट के ले जाए तो क्या करने का। तो मैंने गुरुजी को मना कर दिया कि मैं गुरुजी नहीं जाऊँगा, मैं सीधा साधना पर बैठूँगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है चलो भाई। अब और यहाँ से मेरा असली सफ़र शुरू हुआ कि मेरे सामने शक्तियों का प्रत्यक्ष मेरे सामने आई। तंत्र क्षेत्र में मेरे सामने तंत्र क्षेत्र उजागर हुआ। फिर हमारे साधना का पहला दिन शुरू हुआ। दोपहर में हमने हमारा सब सेटअप वेटअप बिठाया और मंत्र की प्रैक्टिस शुरू की। फिर जब रात हुई, खाना वाना खाकर सभी साधक अपने अपने साधना स्थल पर पहुँचे। तो फिर मेरे मन के अंदर एक कशमकश चल रही थी, एक खींचातानी कि मतलब कि भाई बैठूं ना बैठूं, बैठूं कि ना बैठूं। डर तो था, मगर डर के साथ साथ एक सोच भी थी। दिमाग के अंदर कीड़ा था कि भाई सब कुछ, क्योंकि इतना सारा लॉस हो चुका था, इतने लोगों के सामने मैं बेवकूफ़ बन चुका था, 4.5 साल तक कुछ हासिल नहीं हुआ था। तो मन में क्या, कोई भी चीज़ ठोक बजा कर करो, ऐसा। तो बार बार सवाल उठता था कि ये सब क्या वाकई में मैं बैठूं कि ना बैठूं। तो मैंने कहा कि भाई बंदे ऐसा भी करते, मैं सच बता रहा हूँ कि लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, पर मेरी ऐसी सोच है कि भाई साधना पर बिठा देंगे, फिर अपने बंदे होंगे, फिर अपने बंदे को बोलेंगे थोड़ी देर बाद जाओ, आवाज़ें निकालो डरावनी, कोई ऐसा गेटअप वेटअप बनाओ, सबको डराओ। ऐसा भी हो सकता था, मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा था। तो मैंने कसमकस मेरी चलती रही कि भाई क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी से बात करते हैं। मैंने गुरुजी को कहा कि भाई मैं आज नहीं बैठूंगा साधना में, मैं सिर्फ देखूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम चाहो। क्योंकि वहाँ पर गुरुजी कोई फोर्सफुली कुछ कराते नहीं हैं। तो मेरे मन में ये अंदर शंका थी, और शंका, जहाँ पर शंका होती है ना, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जब जब आपके मन में शंका होती है, आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलती। क्योंकि कोई चीज़ के अंदर, कोई भी क्षेत्र ले लो आप, किसी भी चीज़ के अंदर आपको श्रद्धा नहीं होगी, उसकी तरफ भाव नहीं होगा, अच्छा सा विश्वास नहीं होगा, तो आपको वो कार्य में सिद्धि मिलेगी ही नहीं। कोई भी कार्य ले लो, चाहे घर का ले लो, तंत्र क्षेत्र ले लो, कोई भी, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो मेरे मन की ये शंका थी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अभी अपने बंदे भेजेंगे और वहीं जाकर सबको डराएंगे डरावनी आवाज़ निकाल कर। तो मैंने इनकी काफ़ी लाइवें देखी थी, उनके अंदर बहुत सी डरावनी आवाज़ आती थी, भगदौड़ मची रहती थी, किसी की रोने की आवाज़, पत्थर पड़ते थे, आग के गोले घूमते थे, ये सब मैंने देखा था। तो मैंने मेरी ज़िंदगी के 4.5 साल बिगाड़े थे, इसलिए मैं नहीं बैठा था। मगर मेरे साथ में जो दूसरे साधक थे, वो सबके अनुभव मैंने सुने थे। मतलब साधना स्टार्ट हो गई, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, हम गुरुजी के साथ या आग के पास बैठे थे।
मतलब साला सब गिनती में 10 या 15 मिनट में ही सब, यानी वहाँ पर भी जो मैं बहुत थोड़ा अचंभित था, क्योंकि गुरुजी ने ये सब बातें मेरे को हम सबको पहले ही बताई थी कि यह बंदा 10 मिनट में उठेगा या 12 मिनट में उठेगा या 15 मिनट में उठेगा। तो मैंने बोला साला ये सब हो क्या रहा है, 10 मिनट में किसी की आवाज़ आ रही है किसी की। तो हम गए वहाँ पर जहाँ पर गुरुजी ने बोला था कि भाई ये बंदा उड़ जाएगा, कि तो उसी तरफ से वो बंदे की आवाज़ आई कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी कोई है। तो मैं, गुरुजी और एक गुरु भाई था, हम सब गए उस दिशा में दौड़े। मेरे हाथ में टॉर्च थी, तो जिस बंदे की आवाज़ आ रही थी अपने वहाँ पे मैंने टॉर्च लगाई। तो यार मैं देखा, मैं एकदम शौक में, वो इंसान, वो बंदा, वो साधक, मैं तो गुरु भाई बोलूँगा क्योंकि मेरे शिविर में था, वो ज़मीन से ऊपर 8-9 फीट ऊपर था हवा में, और जैसे कोई रस्सी से उसको खींच रहा हो। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे ही कर रहा हूँ कि किसी को रस्सी से बांधकर खींच रहे हो, ऐसे उसको हवा में जा रहा था, वो उसको खींच रही थी कोई चीज़। और हम करीब पहुँचे, गुरुजी ने आवाज़ लगाई ज़ोर से, भाई छोड़ उसको। ऐसे ही वो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद भी उसको ज़मीन के अंदर 11-12 फीट घसीटा। फिर एक और गुरु भाई थे, वो सबसे आगे पहुंच गए थे, उसने ज़ोर से बोला छोड़ उसको, गाली देकर तब छोड़ा। तो साला मैं तो बोला ये था क्या, चीज़ थी क्या, एकदम मतलब ज़िंदगी का मेरा पहला अनुभव था। पहला 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर मेरा पहला अनुभव था। मैं तो, मेरे तो पसीने छूट रहे थे। वहाँ पर फुल ठंडी थी, एकदम ठंडी, माइनस में टेम्परेचर था, तो भी मैं पूरा पसीने से पूरा भीगा हुआ। मतलब साले मेरी तो सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल थी। साला मैं बोला ये हुआ क्या। फिर हम उसको लेकर वापस आ गए, मैं, गुरुजी और गुरु भाई हमारे साथ थे, वो हम सब वापस आ गए। वो बंदे को लेके, वो जो साधक था मेरा गुरु भाई, उसको हम लेकर वापस आ गए। जैसे ही हम वहाँ पर, जहाँ पर हमारा कमरा था, आग जल रही थी, वहाँ पर हम पहुँचे ही और तुरंत 1-2 मिनट में दूसरे बंदे की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, ऐसे गुरुदेव, गुरुजी, ऐसी आवाज़ आई। तो हम वापस भागे, तो वो खड़ा होकर हमारे सामने ही आ रहा था। गुरुजी ने पूछा क्यों क्यों खड़ा हो गया भाई तू, क्या हुआ क्या। तो बोले गुरुजी मेरे आसपास से कोई वाइट शेडो, ब्लैक शेडो इधर उधर स्पीड में आ जा रहा है घड़ी घड़ी। तो मैं डर गया, तो मैं खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा ऐसे खड़े मत हो जाओ। ठीक है चलो, खड़े हो गए तो आ जाओ चलो। ऐसा लेकर फिर बारी बारी सब, गुरुजी ने जैसे ही कहा था 20-22 मिनट में, तो सब धीरे धीरे खड़े हो गए, सब आ गए सब। फिर हम आग के पास आए, बैठे, सब बता रहे थे सब बातें, सब अपने अपने अनुभव हमको बता रहे थे। मैंने तो सब सोचा कि कल अच्छा हुआ मैं नहीं बैठा, मैं तो, मेरी भी ऐसी हालत होती। फिर हम, जिन लोगों ने खाना वाना नहीं खाया, वैसे सब खाना कम खा के जाते हैं क्योंकि बैठना होता है। सब सोचते हैं कि लंबे टाइम बैठेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा कम खा के जाते हैं।
तो वहाँ पर खाना दूसरा फटाफट खाना बनाने वाले थे, उन्होंने बना दिया सब खाना वापस और सबको खिलाया, चाय वाय पी सब ने। फिर हम सब बातें करते करते हम सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह उठे, सब फ्रेश हुए, चाय नाश्ता वगैरह किया। दोपहर में सब गुरुजी के पास बैठकर ज्ञानवर्धक बातें सब होती रहती थी। गुरुजी सब इधर उधर की बातें हमको बताते थे, हमको ज्ञान देते थे। मंत्र की प्रैक्टिस हम करते थे, क्योंकि मंत्र की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। जब हम साधना पे बैठते हैं तो मंत्र को पढ़ना नहीं होता है, देखकर पढ़ना नहीं होता है, वो अपने अंदर से आना चाहिए, पेट में से उसकी आवाज़ आनी चाहिए। पूर्ण तरीके से हमें याद रहना चाहिए मंत्र हमारा। तो हम मंत्र की प्रैक्टिस रोज़ करते थे। गुरुजी शेड्यूल ऐसा बनाते थे। तो फिर धीरे धीरे शाम हुई, रात होनी शुरू हो गई। फिर मैंने गुरुजी को शाम को खाने के समय ही बता दिया कि गुरुजी आज मैं आपसे दूर नहीं, यहाँ पर ही बैठूँगा, नज़दीक ही बैठूँगा। क्योंकि मेरे मन में एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था। मेरा मन पहले से ही ये सब किताबें पढ़ के, लोगों के ऐसे कड़वे अनुभव लेके मेरे मन में कई बार सवाल उठते रहते थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये सब पहले से ही सेटअप होगा। गुरुजी बता रहे थे कि भाई ये बंदा 10 मिनट में उठ जाएगा, 12 मिनट में उठ जाएगा, तो सवाल होना लाजमी है यार। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपके पास यानी एकदम नज़दीक में बैठ के ही साधना करूँगा। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठ के कर लो। तो हम जहाँ पे सो रहे थे वहाँ से 15 कदम दूर आग जल रही थी। तो मैं जहाँ सो रहे थे हम, जहाँ पे हमारा रूम था, उसके 5-7 कदम दूर ही मैं बैठ गया था। और मैंने बोला कि मेरे आसपास भी बंदे बिठाओ आप, यानी जो दूसरे साधक है वो भी बैठेंगे मेरे आसपास। और जो हेलोजन लाइट थी, बड़ी लाइट सोडियम वाली, वो भी जला कर ही रखना। मेरे मन में सोचा, मिला ये सब उजाला होगा, आसपास बंदे बैठे, तो कौन सी शक्ति आएगी यहाँ पे, कौन सा ये लोग सेटअप बिठाएंगे, ऐसा मेरे मन में था। तो मैं उस रात को बैठ गया। गुरुजी ने बोला, गुरुजी के पैर चरण वरण छुए, आशीर्वाद लिया उनका। फिर हम बैठ गए। मैं बैठकर जैसे ही भाई मेरे 15-20 मिनट, मेरे को परफेक्ट याद नहीं है, पर 10-12 मिनट हुए होंगे मेरे, और मेरे पीछे हाथ घूमना, कोई चीज़ घूमनी शुरू हो गई। बोला साला ये क्या छू क्या रहा है मेरे को। मैं मुड़ मुड़ के बाद में पीछे देखूँ तो मेरे पीछे मेरा एक गुरु भाई बैठा था साधना करने के लिए। तो वो तो साधना कर ही रहा था, वो मैं उसके सामने देखूँ तो वो भी मेरे सामने देख रहा था। यानी उसको लगा ये क्यों देख रहा है, ऐसा उसको लगा होगा। फिर मैंने साधना ख़त्म होने के बाद उसको पूछा था, पर मैं पीछे मुड़ के देखूँ कोई है नहीं। फिर वापस मंत्र स्टार्ट करूँ, जैसे मेरा मंत्र आधा होए, आधा भी पूरा ना होए और हाथ घूमना शुरू हो जाए। फिर तो कंटिन्यू मेरे पीछे हाथ किसी का यूँ घूम रहा है। मैं डर गया। मिला हो, एक डर तो लगे, कोई चीज़ दिखे नहीं और आपको महसूस हो कि आपको कोई हाथ फिरा रहा है या कोई चीज़ आपको छू रही है, और पीछे मुड़ कर देखो कोई चीज़ ना हो, तो जाहिर सी बात है किसी को भी लगेगा, डर तो लगेगा ही यार, ये क्या हो रहा है। भाई मेरे पसीने तब छूटे कि वो हाथ जो घूम रहा था, मेरे को बाद में पता चला वो सही में हाथ ही था। मेरे राइट साइड के घुटने के बाजू में ज़मीन पर एक हाथ रेंग रहा था। हाथ मानो एकदम गंदा भद्दा सा, लंबे लंबे नाखून। -3 डिग्री थी, वहाँ पे बर्फ़ भी गिर रही थी। मैं पसीने से लथपथ, मेरी धड़कन रुकी हुई थी, धड़कन, सांस लेना मेरा मुश्किल हो गया था। मेरे को सफोकेशन हो रहा था, घबराहट सी हो रही थी। साला ये क्या चीज़ है। मैं घड़ी घड़ी सिर्फ गर्दन तो नहीं घुमा रहा था, पर मेरी नज़र वहाँ जा रही थी। नज़र यूँ कर रहा था, फिर वापस यूँ। मैं अभी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए ये बोलते बोलते, क्योंकि मैं वो फील किया, मैंने वो देखा था मेरी आंखों के सामने यार। इट्स अ वेरी हॉरेबल।
वो पल आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई मैं तो फटाक से आंख बंद करके उठ गया और भागा सीधा अंदर रूम में। गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगा। गुरुजी बोले, क्यों, क्या हुआ? बोला, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, एक हाथ आया लंबे नाखूनों वाला, गंदा भद्दा सा, काला पीला ब्लड वाला। गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक था। गुरुजी हंसने लगे। मैं बोला, गुरुजी हंस क्यों रहे हो? गुरुजी बोले, अरे पागल, ये सब होगा क्योंकि आप लोग उसका आवाहन कर रहे हो, उन चीज़ों को बुला रहे हो, तो वो आएगी, जाहिर सी बात है आएगी। और तब मेरे को पता चला कि साला ये सब मंत्र का कमाल है। और मंत्र पावरफुल कब होता है? जब वो जागृत करके दिया जाता है, गुरु मुख से लिया जाता है, तब वो मंत्र में वो ताकत आती है कि वो शक्तिशाली से भी शक्तिशाली शक्तियों को आपके सामने खींच कर खड़ा कर सके। वो ताकत होती है गुरुमुख से निकला हुआ मंत्र, जिसको गुरुमुखी मंत्र बोलते हैं। ऐसे तो बिना जागरूक किए मंत्र कैसे? मैंने 4.5 साल का अनुभव है भाई मेरा। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत सारे मंत्र उठाए, अघोर मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, सब यूट्यूब वालों सबसे। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा। मैंने सबसे बहुत मंत्र भी लिए, पैसे की बर्बादी हुई है मेरी सिर्फ बस। पर ये एक बात पता चल गई कि गुरुमुख से जो मंत्र मिलता है, जागरूक करके मंत्र मिलता है, वो मंत्र किसी को भी जगा सकता है, किसी भी शक्ति को आपके सामने खड़ा कर सकता है। बस फिर होना क्या था, मैं तो भाई खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे सब खड़े हो गए, सबको मेरे जैसे ही अनुभव हुए, सबको अलग अलग अनुभव हुए, खड़े हो गए। फिर हम तो सो गए। वो पूरी रात मेरी बहुत ही भयानक निकली। धीरे धीरे सब सो गए अंदर रूम के अंदर, मैं अकेला जगा पड़ा था, क्योंकि साली बार छम 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 पायल की आवाज़ आए, किसी के चलने की आवाज़ आए, कभी कोई पेड़ काटे। बोला साला इतनी रात में 2-3 बजे कौन पेड़ काट रहा होगा? फिर किसी लड़की की, औरत की हंसने की आवाज़ आए, कभी कोई दो औरत या औरत और आदमी बात कर रहे हो ऐसी आवाज़ आए। बोला साला बाहर कौन होगा, कौन? दिमाग पूरा चकरा रहा था और आजू बाजू नज़र भी घुमा रहा था मैं तो, कि साला कभी वो हाथ ना आ जाए, क्योंकि वो हाथ मैंने देखा था यार। बोला सब लोग कभी यहाँ से निकल जाएगा, कभी यहाँ से निकल जाएगा। यानी मेरी हालत बहुत, वो रात मेरी तो पूरी भयानक कटी थी यार, क्या बताऊँ आपको। बहुत ही ज़बरदस्त रात मेरी कटी थी वो। पूरी रात मैं सोया नहीं था, पूरी रात मैं जगा रहा। मैं बार बार मोबाइल की घड़ी में देख रहा था कि भाई कब कब सुबह हो, कब उजाला हो और कब मैं बाहर निकलूं, क्योंकि अंदर भी घुटन सी हो रही थी। घुटन यानी घबराहट की वजह से घुटन हो रही थी। अगर सारा लग रहा था कि समय जैसे रुक गया था, घड़ी चली नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था। फिर धीरे धीरे कैसे भी करके सुबह हुई तो मैंने राहत की सांस ली। बाहर निकला, चाय वाय पी। पहले तो मैं किसी से मैंने बात नहीं की, मेरी रात को बहुत हालत पतली हो गई थी, टाइट हो गई थी मेरी यार। सुबह मैं बाहर निकल कर फ्रेश हुआ, ब्रश किया, चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता किया। सब लोगों से सब बात कर रहे थे, इधर उधर की बातें, सब अपने घर पे भी बात कर रहे थे फ़ोन पे, ये वो। फिर दोपहर में हम बातें सब कर रहे थे। दोपहर के खाने पे मैंने गुरुजी को बोल दिया, बोला गुरुजी मैं साधना नहीं करूँगा, मैं आपके साथ प्रोटेक्शन में रहूँगा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोला नहीं बस गुरुजी, मैं प्रोटेक्शन में रहना चाहता हूँ आपके साथ। गुरुजी बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसी आपकी मर्ज़ी। उन्होंने तो मेरे को बहुत बोला कि भाई कर लो, साधना कर लो, साधना करना है साधना कर लो। बोला नहीं प्रभु, मैं आपके साथ प्रोटेक्शन में ही रहूँगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, रह लो प्रोटेक्शन में। फिर भी मेरे को गुरुजी ने बोला पर करना क्यों नहीं करना है? मैं बोला गुरुजी रात को ये सब मेरे साथ हुआ, मैंने इससे निर्णय लिया। और एक मज़े की बात ये बताऊँ आपको कि यहाँ पर गुरुजी के साथ, गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के शिविर में जो साधना करवाते हैं वो खुली आंखों से करवाते हैं।
जैसे लोग नहीं बोलते कि भाई आंखें बंद करके आपको ये मंत्र इतनी माला निकालनी है ये वो, मगर यहाँ पर ताज्जुब सी बात ये है कि खुली आँखों से आपको मंत्र पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि साला तुम यहाँ पे साधना करने आए हो, शक्तियाँ देखने आए हो, तो बंद आँख से आपको कौन सी शक्ति दिखेगी बताओ? चलो, कोई शक्ति नहीं दिखेगी, आपको खुली आँखों से ही दिखेगी। खुली आँखों से ही आपको उनका जो रियल रूप है, जो उनकी ताकत है, सब खुली आँखों से ही दिखेगी। और गुरुजी साहब बोलते हैं आपको आंखें बंद नहीं करनी है, खुली आंखों से ही आपको मंत्र करने हैं। मंत्र जाप आपको खुली आंखों से ही करने होते हैं। वो बंद आंखों से ऐसा माला वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है गुरु जी के मुख से दिए गए हुए मंत्र का, सब मंत्र पे ही डिपेंडेंट है। मंत्र से ही खिंचाव होता है शक्तियों का। फिर हम गुरुजी ने कहा ठीक है तुम प्रोटेक्शन में रहो। फिर हम शाम का समय हो गया, फिर मंत्र प्रैक्टिस तो दोपहर में हो रही थी। शाम का खाना होने के बाद सब तैयारी में जुट गए अपने साधना स्थल पे जाने के लिए। रात का खाना हुआ ये वो। फिर मैं तो तैयार ही था प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मेरे को साधना करनी नहीं थी। दूसरे साधक भाई थे मेरे साथ, गुरु भाई मेरे साथ थे, उनको साधना करनी थी। वो सब तैयार हो गए, सब ने तैयारी खींच ली, सब अपना अपना सामान लेके अपने साधना स्थल पर पहुंच गए। सबको गुरुजी ने जो जगह बताई थी वहाँ पे सबको जाकर बैठना था। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। हम सब आग के पास बैठे। हम सब के कान तेज, क्योंकि वहाँ पर वो जगह एकदम सुनसान। कोई सुई गिरेगी आपको अगर सुई, तो सुई का भी साला वहाँ पे इको साउंड में आवाज़ आएगा। ऐसी खामोशी होती है वहाँ पर, जरा सी भी आवाज़ होती है तो भी सुनाई देती है। इतना साफ़ शुद्ध वातावरण होता है वहाँ का। फिर हम सब बैठे ही थे। इतने में जिस बंदे को अगले दिन हवा में उठाकर जो शक्तियों ने खींचा था, वहाँ से ही आवाज़ आई वो बंदे की, गुरुदेव गुरुजी। हम वहाँ पर फटाफट पहुँचे दौड़कर, तो उसके पास वही कल वाला इंसिडेंट ही हुआ था। उसको इस बार हवा में नहीं उठा था, पर उसको खींच के ले जा रही थी शक्तियाँ। 10-15 फीट उसको ज़मीन के ऊपर ही घसीटा। उसको फटाफट आगे मेरे साथ जो प्रोटेक्शन में गुरु भाई थे वो जल्दी ही पहुंच गए। हम थोड़े पीछे थे। टॉर्च हम सब ने टॉर्च उस पर ही लगा के रखी थी, तो वो पहुंच गए। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, वो छोड़ उसको। तो शक्तियाँ जब ज़्यादा इंसान होते तो फिर भाग जाती है, मगर वो पहुँचे और उसको पकड़ा फटाक से। और साला वो तो सदमे में ही था, गिरा। उसको कुछ होश ही नहीं था, उसकी आंखें बंद थी यूँ। फिर उसको उठाकर लेके आए हम। लेकर आके पूछा कि भाई तेरे को, बोले पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, पैर में झंझनाहट सी हो गई थी ऐसे। उसको बोलने का कुछ होश ही नहीं था, वो अपने होश में ही नहीं था। उसके साथ क्या हुआ था उसको ही पता था, मगर फिर दूसरे दिन उसने हमको बताया था। फिर हम तो उसको लेके आ गए, उसको बिठा दिया। वो बैठा आग के पास। फिर दूसरे एक बंदे की आवाज़ आई ज़ोर से चिल्लाने की। हम वहाँ पर भागे। वहाँ पर भाग कर देखा तो भाई क्या बताऊँ आपको, एक छोटा सा बच्चा, वाइट शैडो में एक छोटा सा बच्चा उसके एकदम सामने, एकदम करीब, जैसे समझ लो 2-3 फीट की दूरी पर उसके सामने बैठा था वो बच्चा। हम साफ साफ उसको देख रहे थे। हम उसको आवाज़ लगा रहे थे, उसको कॉल कर रहे थे गुरुजी। वो कॉल नहीं उठा रहा था, नहीं हमारी आवाज़, हम उसको आवाज़ लगा रहे थे, उसका जवाब भी वो नहीं दे रहा था। फिर गुरुजी आगे गए, गुरुजी के पीछे पीछे हम करीब गए, तो वो बच्चा साला क्या मालूम कहाँ गायब हो गया। एकदम ओझल, एकदम गायब। मतलब साला हम फिल्मों में देखते नहीं है कि वो कोई चीज़ आई और अचानक से छट से गायब हो गई, ऐसा। मैं बोला यार ये है क्या, मेरे तो हाथ पैर में वाइब्रेशन शुरू हो गए, हाथ पैर कांपने लगे मेरे। फिर गुरुजी ने पूछा तू ठीक है भाई? वो साधक को पूछा, गुरु भाई को मेरे, तू ठीक है? बोले हाँ गुरुजी ठीक हूँ। तो बोले तेरे को हम आवाज़ लगा रहे थे, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा था सामने? तो बोले गुरुजी मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था।
अब साला हम उससे मुश्किल से 20-25 फीट की दूरी पे खड़े थे, और मैंने आपको पहले बताया कि भाई वहाँ पे सुई गिरे तो उसकी आवाज़ भी इको साउंड में आएगी, तो उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे, वो सुन नहीं रहा है। ताज्जुब सी बात थी। फिर उसको उठाया और पूछा कि भाई चलते चलते हम पूछ रहे थे, बोले तू क्यों आवाज़ नहीं? बोले गुरुजी मेरे सामने एक बच्चा आके बैठ गया था। बोले हाँ हमने भी देखा। गुरुजी ने बोला, मैंने भी बोला कि हाँ भाई मैंने भी देखा वो बच्चा। तो बोले वो मेरे को डरा रहा था और धमकी दे रहा था। बोले तू यहाँ से उठ जा, चला जा, चल चला जा, मार दूंगा नहीं तो तेरे को मार दूंगा। मैं बोला अच्छा ऐसा बोला था तेरे को? बोले हाँ। मैं बोला यार गजब। फिर हम उसको लेके वापस आ गए। फिर उसको लेकर आए, फिर 2-3 मिनट निकली और एक बंदे की और आवाज़ आ गई। वो साला उसके पास गए तो वो खड़ा ही हो गया था अपनी जगह पे, अपने आसन पे वो खड़ा हो गया था आंखें बंद करके। तो हम तो वहाँ उसके पास पहुँचे तो उसने बोला कि उसको गुरुजी ने ढंढोला तो यूँ वो जैसे किसी ने पकड़ा और डर ना गया, वो अचानक से उसकी आंखें यूँ फैल गई थी ना। वो बोले गुरुजी ने बोला हाँ भाई क्या हुआ तेरे को? बोले गुरुजी कोई पेड़ पे उसे उतर के आ रही थी, ज़मीन में से 1-2 हाथ निकले बाहर। मतलब ये साला वो वो बोल रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, मेरी फट रही थी यहाँ पे। मतलब साला यहाँ पे नीचे से कोई हाथ ना आ जाए, मेरा पैर वैर खींच ना ले। तो मैं तो गुरुजी के पास खड़ा हो गया एकदम, और उसकी बातें सुनी मैंने सब। सबका धीरे धीरे फिर सब खड़े हो गए, सबका ऐसा ही अनुभव, एकदम एक्सट्रीम लेवल का अनुभव सबका रहा। फिर हम तो आ गए वापस। फिर सभी ने बोला कि भाई हम साधना नहीं करेंगे, घर पे जाकर ही करेंगे। मेरा शिविर, हम लोगों का शिविर उधर ही ख़त्म हो गया। हालांकि मैंने उस शिविर में साधना नहीं की, मगर हाँ एक और बात बताना भूल गया। जैसे ही सबका साधक जब सब उठ जाते थे, हम आग के पास बैठते थे, तो हम सब बैठते थे। तो जब साधक तो सब उठ गए, तब सब रोज़ अपने पास अपने साथ कोई रहेगा तो उसकी आवाज़ अपने को पता तो चल जाएगी ना कि भाई इसकी आवाज़ कैसी है, क्या है। वो अपने को पीछे से आवाज़ लगाएगा, अपने को अपने उल्टे घूम के खड़े हो गए और पीछे से कोई आवाज़ लगाएगा तो पता चलेगा कि भैया फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ भाई ये मनोज है, हाँ भाई ये सुनील है, इसकी आवाज़ है। ऐसा पता तो चलता ही है अपने को। वो बात ये है कि हम आग पे बैठे थे, मैं, गुरुजी, गुरु भाई, दूसरे सब गुरु भाई साधक जो थे, हम सब बैठ रहे थे। तो जंगलों में से आवाज़ आ रही थी, हाँ भाई आ जाओ बचा लो मुझे, आवाज़ बचा लो। मैं बोला हाँ भाई ये सुनील की आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है। अरे मैं बोला ये सब तो इधर बैठे और आवाज़। गुरुजी बोले ये सब तो होना ही है, ये सब तो होता ही रहेगा। ये सब तुम आवाहन कर रहे हो शक्ति होगा तो वो तो उसके असली रूप में आएगी, उनकी ताकत तो दिखाएगी। बोला भाई हम सब एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। भाई सही में बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अनुभव रहा ये शिविर का। शिविर हमारा बता और हम सब अपने अपने घर के लिए निकल गए, रवाना हो गए। और घर पे निकलने से पहले, यानी शिविर ख़त्म होने की जो आखिरी रात थी, वहाँ पर मैं आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ कि फिर मेरे को रह रह के सब कुछ याद आ रहा है कि भाई हम जब हमारे रूम में सोते थे तो हम सबको एक जैसा अनुभव तो रोज़ होता था कि भाई कभी किसका कंबल खींचेगा, कभी बिना कोई जैसे टेंट लगा हो या प्लास्टिक का कुछ भी लगा हो, कुछ फटे बगैर पत्थर अंदर गिरता था, कोई पत्थर मारता था, कोई टेंट के ऊपर धप धप करके हाथ ठोकता था, कोई बाहर से आवाज़ लगाता, ओए बाहर आ जा, ओए ओए बाहर आ जा, सीटी मारता था। ऐसा तो अनुभव हमको रोज़ होता था। कंबल खींचता था। फिर हम सुबह उठ के गुरुजी को बताते थे, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, तो गुरुजी हमको हंसकर बोलते थे कि बोले भाई ये सब तो होगा ही, बोले अब तो और ज़्यादा सब कुछ होगा, जैसे जैसे रोज़ आपका दिन बढ़ता जाएगा तो ये सब तो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। फिर हमारा शिविर पत गया, हम सब घर पे एक दूसरे को नंबर एक दूसरे का लेके फिर हम अपने अपने घर सब चले गए। घर पे आने के बाद मैंने मेरे दोस्त को पहले ही कॉल किया, मतलब मैंने निकलते ही मेरे दोस्त को फ़ोन कर दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ। वो भी एक्साइटेड था सुनने के लिए और मैं भी एक्साइटेड था उसको बताने के लिए सब कुछ। फिर मैं गया वहाँ पर, मेरे दोस्त को बुलाया, हम बैठे,
बोला यार ऐसे ऐसा सब कुछ हुआ। वो तो मेरे को सुन ही रहा था पलक झपकाए, क्योंकि उसके लिए तो ये सब कुछ नया था। मैं देख के आ रहा था सब कुछ, एक्सपीरियंस लेके आ रहा था, अनुभव। मगर सही में बहुत ही उम्दा अनुभव था मेरा, बहुत ही बेस्ट। जैसे मेरे 4.5 साल की जो बर्बादी था उसका निचोड़ भगवान ने या मेरी किस्मत ने मेरे को अच्छा गुरु देकर रिवेंज के रूप में, एक बदला जिसको बोलते, बदला तो नहीं बोलते पर एक अच्छे बदले के रूप में मेरे पास जो मेरे को जो अनुभव हुए थे उसको मैं बता रहा हूँ। कभी कभी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड नहीं मिलते, मेरी हालत भी ऐसी ही हो रही है अभी। तो मैं आया, मेरे दोस्त को बताया, मेरा ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैंने उसको बोला चल अपने वो महात्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने को सिलेक्शन उन्होंने ही हमारा करवाया था। मतलब उन्होंने ही हमको बताया था कि भाई, मेरे को हाथ पकड़ कर बोला था कि भाई तू, ये बंदा सही है, तो इसके पास ही चला जा, तेरे को जो जो देखना है, जो जो करना है। उनकी बात सही निकली। इसके लिए मेरे मन में भी था नहीं भाई जाके गुरु जी के पैर छू, वो महात्मा जी के पैर छू, उनका थैंक्स बोलूँ, बहुत तहे दिल से उनका अभिवादन करूँ कि भाई नहीं, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी का रुख अच्छी तरफ मुड़ा है। तो मैं बोला चल भाई चलते हो महात्मा जी के पास। तो बोले ठीक है। फिर हम शाम को गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी तो आवाज़ से, वो तो देखते नहीं है, आवाज़ से ही पहचान लिया। बोले हाँ आ गया, कैसा रहा ये वो। मैंने महात्मा जी को सब बात बताई। महात्मा जी खुश हो गए। महात्मा जी बोले तू एक काम कर सकता है। मैं बोला हाँ बताइए महात्मा जी। बोले तो उनसे मेरी बात करवा सकता है। अब मेरी तो गुरुजी से हर रोज़ बात होती थी, क्योंकि शिविर में गया तो शिविर से पहले ही, जब से मैंने उनसे गुरु दीक्षित हुआ, मैं गुरु मंत्र किया, तब से तो हमारी रोज़ बात होती थी उनसे। तो मैंने गुरुजी को कॉल लगाया, उनका व्यस्त आ रहा था। फिर उनका सामने से कॉल आ गया मेरे पे। बोले हाँ बताइए। बोला गुरुजी एक महात्मा जी है, उनसे बात करवानी है अपनी आपकी। तो बोले ठीक है दो। तो मैंने फ़ोन स्पीकर पे डाला, महात्मा जी ने बात की। फिर महात्मा जी ने बोला कि स्पीकर बंद कर दो ज़रा। स्पीकर बंद करके उन्होंने अपनी रीत से बात की। फिर बात करने के बाद उनके चेहरे पे से मेरे को पता लग गया कि भाई महात्मा जी खुश है बात करके। फिर उन्होंने, महात्मा जी ने बात करके मेरे को फ़ोन दिया। फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी ने भी कहा, बोले अच्छे बंदे से बात करवाई। उनकी बातों से भी लग रहा था कि गुरुजी भी महात्मा जी से बात करके, दोनों आपस में बात करके बहुत खुश थे। फिर बात करने के बाद बोला गुरुजी को, बोला प्रभु जय श्री महाकाल, मैं रखता हूँ फ़ोन। बोले ठीक है ठीक है। फिर महात्मा जी को मैंने पूछा, महात्मा जी आपकी क्या बात हुई। बोले नहीं कुछ नहीं। मैंने उनको पूछा कि मुझे भी आपसे मिलना है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई, आपको जब समय मिले तब आप आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाइए आप, मैं तो सबसे मिल लेता हूँ। एक बार फ़ोन करके आ जाना, मैं अगर व्यस्त हुआ तो आपको बोल दूँगा भाई इस दिन आ जाना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मिलने आ जाना। मैं बोला अच्छी बात है, ठीक है मिल लेंगे। फिर मैं हर रोज़ गुरुजी के संपर्क में ही रहता था, सुबह शाम उनसे बातें होती थी। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि एक टाइम आया, गुरुजी ने मेरे को बोला कि भाई, मैंने गुरुजी को भी पूछा सामने से, बोला गुरुजी घर पे कोई साधना। तो बोले ठीक है, मैं आपको एक माँ काली की साधना देता हूँ। तो मैंने माँ काली की साधना गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से की, और वो मेरी 10 दिन की साधना थी। उस 10 दिन की साधना में मैंने जो एक्सपीरियंस किए वो भी बहुत अद्भुत थे। मेरे रूम में, एक अलग रूम में मैं साधना कर रहा था। अलमारी का हिलना, अलमारी के ऊपर जो चीज़ पड़ी होती थी, सब कुछ, कोई चीज़ें वो अपने आप नीचे गिरती थी। आजू बाजू में ब्लैक शेडो, वाइट शेडो घूमते रहते थे। सर पे कोई हाथ घुमाता हो, सही में हाथ घूमता था, मगर वो कोई बुरी शक्ति का नहीं था। माता की योगिनियाँ वो सब होती है, वो हाथ घुमाती है। तो मेरी वो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी वो साधना, मुझे वो साधना में सिद्धि मिल गई। मैं बहुत ही खुश था कि साला 4.5 साल मैंने
जो व्यर्थ किया, अब मेरे को सब उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। जो 4.5 साल मैंने बिगाड़े वहाँ पर, मैंने गुरुजी के सानिध्य पे बिगाड़े होते, गुरुजी के सानिध्य में बिगाड़े तो नहीं, गुरुजी के सानिध्य में रहकर मैंने ये 4.5 साल स्पेंड किए होते ना, तो आज मैं कहाँ होता। मेरे को इतना तो पता है। वो मेरी साधना सिद्ध हुई, फिर गुरुजी से रोज़ बात होती थी, और वो साधना, माँ काली की साधना करने के बाद मैंने वो सिद्धि से काम भी करवाए, मेरे काम भी हुए, मेरे हुए, दूसरों के हुए, मैंने दूसरे के भी काम किए। क्योंकि भाई देखो, एक चीज़ है, ये तंत्रक साधना के अंदर सिद्धि तो मिलती है, मगर उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं अपने तजुर्बे से और ज्ञान से बता रहा हूँ कि भाई, पत्थर होता है, पत्थर, ईंट, ईंट मारने के लिए भी काम आती है किसी को, और ईंट से किसी के रहने के लिए घर भी बन सकता है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? कि हमको जो चीज़ मिलती है उसको हमें किसके लिए और क्या काम के लिए इस्तेमाल करना है, वो अपने पे डिपेंडेड है। यानी तुमको शक्ति मिल गई तो उसका तुम बुरे कामों में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, और अच्छे कामों भी, वो आप पर डिपेंडेड है। यानी मैंने तो अच्छे कामों में ही उसका इस्तेमाल किया। वो सबकी सोच है, सबकी इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। कोई बुरे काम में इस्तेमाल करना चाहता है, कोई अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहता है, उस सबकी अलग अलग सोच है। तो मैंने वो सिद्धि करने के बाद मेरे खुद के भी काम किए, दूसरों के भी काम किए। ऐसे ऐसे दिन आगे बढ़ते गए। मैं गुरुजी का लाइव भी देखता था, हर रोज़ वो लाइव में आते थे, उनके लाइव में मैं कमेंट्स भी करता था। गुरुजी बताते थे कि हाँ भाई, ये मेरे एक साधक है जिन्होंने अभी अभी माँ काली की सिद्धि की है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती थी कि भाई चलो भाई, मेरा नाम तो कोई ले रहा है, कि भाई इन साधक ने, अंदर अंदर बहुत खुशी होती थी। अभिमान नहीं हो रहा था, मगर खुशी होती थी कि भाई मैं मेहनत करता था, मेरे को मेहनत का फल मिल रहा है। फिर एक बार गुरुजी के यूट्यूब में चैनल का नोटिफिकेशन आया कि भाई गुरुजी शिविर लगा रहे हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, और डर भी था। मतलब साला वही सब वापस हाथ, वो साला या हाथ दिख गया मेरे को, हाथ याद आ गया। तो मैं फिर गुरुजी का पूरा वीडियो मैंने देख लिया, लाइक वाइक कर दिया वीडियो को, और वीडियो पूरा देख लिया, पूरा वीडियो सुना, एक एक शब्द उनके, पूरा स्किप करके नहीं, पूरा वीडियो सुना। फिर गुरुजी को कॉल किया, गुरुजी ने तुरंत उठा लिया, बोले हाँ बोलो बोलो क्या है, कैसे हो। बस मैं बोला ठीक है प्रभु। मैं बोला प्रभु शिविर लगा रहे हो? बोले हाँ जी लगा रहा हूँ। बोला गुरुजी कहाँ पर लगा रहे हो? तो गुरुजी हंसने लगे, 1-2 मिनट तो हंसते ही रहे। बोला गुरुजी क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? बोला गुरुजी वहाँ पर शिविर लगा रहे हो उत्तराखंड, मैं नहीं आने वाला वहाँ पर। तो गुरुजी हंसकर बोले नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह पे लगा रहा हूँ, और वो जगह भी मेरे लिए नहीं है, तुम भी आ जाओ। बोला ठीक है प्रभु, मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं है। बस गुरुजी का आदेश हुआ, और मैं मेरे दोस्तों से, मेरा दोस्त जो था उसको बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ शिविर में। तो मैं शिविर में निकल गया। गुरुजी से फ़ोन पे रेगुलर हम शिविर में से घर से निकलते थे, तो गुरुजी हमारे टच में ही रहते हैं, वो गाइड करते रहते हैं, आपको यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, वो टच में ही रहते हैं। तो फिर मैं तो गया वहाँ पे, गुरुजी को पूछा, बोला गुरुजी ये जगह पे शिविर डाला है आपने, वो आपकी नोन जगह है? बोले नहीं, ये मेरा पहला शिविर है, मुझे भी पता नहीं है जगह कैसी है, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। चलो हम सब गए वहाँ पर साला वहाँ पर भी गए तो क्या मालूम, पता ही नहीं। वहाँ पर गए तो रात को सोए तो कभी घुंघरू की आवाज़, कभी दरवाज़ा खटकाने की आवाज़। और वो एक हॉन्टेड गांव था, गुरुजी ने लाइव में भी बताया था, वो लाइव आए थे वहाँ पर भी, मेरे को पता है, हम सब भी साथ में ही थे वहाँ पर। उन्होंने बताया था ये पूरा गांव हॉन्टेड है, कितने सालों से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। और ताज्जुब की बात वो थी, सोचने वाली बात वो थी कि वो गांव में किसी के पास भी घर के बाहर लोहे का दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा नहीं था। हम सोते थे अंदर रूम में, हमने वहाँ पर एक घर लिया था, वहाँ पर हम सोते थे। तो सोते वक्त कभी
घुंघरूओं की आवाज़ तो रेगुलर आती ही थी, दरवाज़ा कोई खटका के चला जाता था। फिर लोहे का दरवाज़ा जैसे खुलता है चूं करके ऐसी आवाज़ आती थी, वो आवाज़ आती थी। मैं बोला साला यहाँ पे लोहे का दरवाज़ा है नहीं तो खुलने बंद करने की आवाज़ कैसे आती है। कोई बात नहीं, हम तो वहाँ शिविर लगाया था। फिर हम साधना में बैठते थे, मेडिटेशन वगैरह भी हमको गुरुजी करवा रहे थे सब कुछ, क्योंकि वहाँ पर कुंडलिनी जागरण का भी उन्होंने बोला था, तो सबको वो भी कर रहे थे। हम 12-13 बंदे थे साथ में, सब गुरु भाई थे सब साथ में। तो उस दिन क्या हुआ कि फिर हम सब मतलब हम सब ने वो मेडिटेशन वगैरह करके थक गए हम। फिर दोपहर में हमने रेस्ट किया। फिर रात को हमारे साधना में बैठना था, हम सब बैठे वहाँ पर साधना में। थोड़े थोड़े सबको अनुभव हो रहे थे, मगर साला बात कब हुई जब हम रात को देर तक जगे तो सुबह हम लाजमी है कि सब लेट ही उठेंगे। तो हम सब उठकर वहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश में ये साधना स्थल था हमारा, धर्मशाला, जहाँ पर क्रिकेट मैच ना वो सब लगी रहती है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आपने देखा होगा टीवी पर। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में ये लगा था शिविर हमारा। तो उसके सामने हम जहाँ पर हमारा जो साधना स्थल था, हमने जहाँ पे मकान लिया था गुरुजी ने, वहाँ पर सामने ही बर्फ़ का पहाड़ था और थोड़ी साइड में हीम चामुंडेश्वरी माता का सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर था। मंदिर मानी पहाड़ था, वहाँ पर सिद्ध शक्तिपीठ है। आपने सुना होगा माँ हीम चामुंडा का। तो वहाँ पर ही हम थे। तो सुबह हम उठे 10-10:30 बजे, चाय वाय बनाई, चाय हम पी रहे थे। तो वहाँ पर भी बर्फ़ का पहाड़ है, यानी समझ लो कितनी ठंडी होगी, माइनस में ही होगा टेम्परेचर। हम सब ने स्वेट शर्ट जैकेट वगैरह सब डाली हुई थी, किसी ने स्वेटर डाला था, मफलर टोपी ये सब कुछ, हैंड ग्लोव्स गरम सब कुछ डाले हुए थे सब ने। तो हम सब चाय पी रहे थे। तो हम 12-13 बंदे थे। हम 4 लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, तकरीबन 15-16 साल की होगी, वो वहाँ से गुज़र रही थी। और मेरे यानी बाद में हम सब ने एक जैसा ही सोचा था कि साला इतनी सारी ठंड है यहाँ पर, कोई भी बंदा देखो तो ये स्वेट शर्ट है, जैकेट वगैरह, यानी गर्म कपड़े पहन के घूमता है। ये लड़की ने कुछ नहीं पहना है, सिर्फ आधी बाजू का एकदम डार्क रेड कलर का, टोमेटो कलर का एकदम डार्क रेड कलर का एक सूट डाला हुआ है आधे बाजू का, और उसकी बाजू में गोल्डन पाइपिंग थी, काले खुले लंबे बाल, घुटनों से भी नीचे। वो हमारे तरफ देख रही थी, हम भी उसको देख रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत, एकदम खूबसूरत लड़की। फिर वो तकरीबन हमारे से बहुत ज़्यादा नहीं, 50 एक कदम दूर होगी। वो हमने देखा साले यहाँ पर ये कोई है नहीं ये। फिर जैसे ही हमने थोड़ी सी आगे गई होगी, मतलब समझ लो ना 10-15 कदम, अचानक से एकदम आँखों से ओझल गायब। हमने सब ने बंदे सब उतर के फटाफट गए उधर। वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं, जंगल था मगर पहाड़ भी था, पर ऐसी वो जगह सीधी जाने की थी, वहाँ पे कोई छिपने की जगह भी नहीं। और वो लड़की छिपेगी क्यों हमसे, छिपेगी क्यों? पहली बात तो दिमाग के अंदर यही क्वेश्चन आएगा कि भाई वो छिपेगी क्यों हमसे। साला कोई नहीं, तो हम सब इस शौक में साला ये था क्या, क्योंकि दूसरों बंदों को तो पता नहीं था। हम 4 लोगों ने बैठा था, मैं, गुरुजी और 1-2 गुरु भाई थे मेरे, उन्होंने देखा। हम 4 जनों ने ही देखा उसको। तो सब गुरुजी ने बारी बारी सबको पूछा, आपने देखा आपने देखा? मैंने बोला हाँ प्रभु मैंने देखा, ऐसा ऐसा हो लिया था। तो बोले हाँ। तो दूसरे 2 जनों को भी पूछा, बोले हाँ। दूसरों को पूछा तो बोले नहीं हमको नहीं पता है, हमने किसी को नहीं देखा। तो फिर हमने वहाँ पर एक लोकल बंदा भी हमारे पास था, वहाँ का ही प्रॉपर। तो उसने दूसरे वहाँ के लोकल बंदों को पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ, आपने बोले ये माता थी, बोले आपने माता के दर्शन किए, और बोले आप सही में किस्मत वाले हो कि माता आपको देखने को मिली, वो भी दिन के उजालों में। हम 40-40 साल से यहाँ पे रह रहे, 40-40 साल से हमको आज तक माता नहीं दिखी है। हमारे बुज़ुर्गों को दिखती थी। तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो, आप बहुत ही नसीबदार हो कि आपको माता ने दर्शन दी है।
फिर हम तो यही सब पूरे दिन यही चर्चा रही कि भाई किस्मत वाले हमने माता को देख लिया ये वो। फिर धीरे धीरे रात पड़ती गई। गुरुजी ने उस दिन हमको रेस्ट दिया था कि बोले आज कोई साधना पे नहीं जाएगा, आज सब यहाँ पे बैठकर अपने सब बातें करेंगे, कुछ ज्ञानवर्धक बातें होगी, मैं आपको कुछ और बताऊंगा ये वो। हम बातें ही कर रहे थे बातें करके खाना बना खा के हम आग के पास बैठे थे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजा होगा, 12 बजा होगा रात का। तो गुरुजी ने बोला कि आज अचानक से गुरुजी खड़े हुए कि बोले चलो फिर कुछ करते हैं। बोले गुरुजी ने अचानक से आवाज़ लगाई कि बोले नहीं, अचानक से आजू बाजू में से पायल की न आवाज़ आने लगी, किसी की रोने की आवाज़, नगाड़े पीटने की आवाज़, ऐसी आवाज़ आ रही थी। हम सब देख रहे थे, मतलब कुछ आजू बाजू में कुछ उजाला उजाला कुछ है नहीं। तो ये आवाज़ तो गुरुजी ने अचानक से बोला, हाँ भाई तुम अगर वही हो जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ, तुम हो तो तुम आ जाओ। तो अचानक से आप नहीं मानोगे, हमारे सामने एक बिल्ली आई। बिल्ली आई, अब बिल्ली सीधी आकर हमारे एकदम पास बैठ गई, 3 से 4 फीट की दूरी पर बैठ गई। मैंने और गुरुजी ने उसकी आंखों पर टॉर्च मारी, उसकी मुंह पर टॉर्च मारी, उसकी आंखें ही नहीं। अनबिलीवेबल, आंखें ही नहीं उसकी। अगर ये सोचने वाली बात है कि आप कोई अनजान जगह पे जाओ तो बिल्ली या कुत्ता कोई भी आपके पास जल्दी आएगा नहीं, अगर आएगा तो भी इतने सारे बंदे पास जाएंगे उसके और उसके मुंह पर टॉर्च मारेंगे तो जाहिर सी बात है वो भागी जाएगी। पर वो वहाँ से हिली नहीं, स्टिल टुडे वहाँ पे स्टैचू की तरह बैठी रही। फिर उसका पूरा टॉर्च मारते ही रहे, उसकी आंखें ही नहीं दिखी। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ भाई, अगर हम जो सोच रहा हूँ मैं, तुम वही हो, चुड़ैल हो, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो यार जैसे वो गुरुजी के बस में हो या कुछ भी हो, या गुरुजी की पालतू बिल्ली हो, ऐसा फटाक से उठ के वहाँ से चली गई, इंस्टेंट चली गई और आगे जाके क्या मालूम उस ज़मीन में घुस गई, हवा में अदृश्य हो गई, अचानक आंखों से ओझल। तो मेरे को यार शौक लगा, मतलब सुबह वो देखी थी वो माता, वो भी आंखों से ओझल, ये बिल्ली भी आंखों से ओझल। मतलब ये हो क्या रहा है साला, पता ही नहीं चलता, दिमाग एकदम सुन्न सा हो जाता था, सोचने समझने की शक्ति गायब हो जाती थी। फिर थोड़ी देर हम यही बात पे चर्चा करते रहे। तो अचानक से गुरुजी को हुआ कि कुछ नहीं। गुरुजी ने वापस बोला कि भाई हाँ भाई, तुम अगर हो तो तुम वापस आ जाओ यहाँ पर। आप नहीं मानोगे, हम जहाँ पर थे वो लैंड से साइड में जो मकान बना था, तो मकान के बाहर जो बरामदा होता है वहाँ पर कॉर्डन की गई थी कोट से, एक दीवार से। वो ज़मीन से दीवार तकरीबन 20 से 22 फीट ऊपर थी। अब अंदाज़ा लगा लो, 20 से 22 फीट, कोई ऐसी बिल्ली नहीं है जो छोटी साइज़ की बिल्ली आती है, स्ट्रीट है अपने स्ट्रीट डॉग होता है, ऐसे देसी बिल्ली होती है जैसे इंडियन कैट, वो बिल्ली इतनी छलांग नहीं लगा सकती। हाँ लगा सकती है कौन, बड़ी बिल्ली, शेर है, माउंटेन कैट है, वो सब वो साइज़ में बड़ी होती है, ये छोटी बिल्ली थी। वो कहाँ से क्या मालूम कहाँ पे से आ गई। गुरुजी ने जैसे ही बोला तुम हो तो अगर हो तुम हो तो आ जाओ, तो बिल्ली अचानक से आ गई, आकर सीधा जो घर में रह रहे थे वो घर के अंदर घुस गई। वो घर के अंदर घुसी और वो घर के अंदर जाने के लिए ओनली वन एंट्रेंस एंड एग्ज़िट, अंदर जाने का और बाहर आने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। ना दूसरी उसमें कोई खिड़की थी, ना कोई हॉल था, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने 5-7 बंदे उसके पीछे भेज दिए कि जाओ, बोले वो बिल्ली कहाँ जा रही देखो। गए और सब बोले अंदर बिल्ली नहीं है। हम बाहर खड़े थे, बाहर भी बिल्ली नहीं आई। फिर 2-3 को बाहर रखा खड़ा और हम सब अंदर गए। चप्पा चप्पा हमने घर का छान मारा। 1.5 से 2 घंटे तक हम लगातार वो बिल्ली को ढूंढते रहे। वो बिल्ली अंदर से क्या मालूम कहाँ पे गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ पर गई वो बिल्ली। सब एकदम शौक में, पूरा शौक में कि साली बिल्ली गई तो गई कहाँ।
गई कहाँ, इतनी बड़ी बिल्ली जा कहाँ सकती है। मतलब साले मेरी साला सुबह वो देवी दिखी, रात को ये बिल्ली का हुआ। शौक पे शौक मिले जा रहे थे, एकदम शौक पे शौक। मुझे लगा ये पुरानी जगह, वहाँ पर गुरुजी ने बहुत सारे गुरुजी हर रोज़ हमसे हवन भी करवाते थे वहाँ पे शिविर में। सब जगह पे सभी शिविरों में हवन करवाते इच्छा पूर्ति का। तो और वहाँ पे साधनाएँ भी होती, तो मेरे को लगा ये पुरानी जगह जो थी वहाँ पर तो रोज़ साधनाएँ होती थी, हर हर कितनी बार शिविर लगा चुके थे, तो वहाँ पर शक्तियों का पावर ज़्यादा रहेगा। पर ये तो साली नई जगह थी, गुरुजी के लिए भी नई जगह पहली बार, हमारे लिए भी पहली बार। के हमारे लिए तो जाहिर सी बात था पहले ही थी, पर गुरुजी के लिए भी पहली बार ही थी वो शिविर वाली जगह। और वहाँ पर तो हमने खुली आँखों से देखा, दिन में, दिन के उजालों में। आज तक दिन के उजालों में बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर में बहुत कम लोगों को शक्ति या माता या जो भी हो वो दिखा होगा। तो हम पूरा मतलब शौक में, सब शौक में थे, मैं अकेला नहीं, सब शौक में थे कि यार दिन को ऐसा हुआ, रात को ये हुआ। और गुरुजी की मेरे को ये गुरुजी ने दूसरी बार जब वो बिल्ली को बुलाया तो मेरे को उनकी एक बात एक अच्छी लगती है कि गुरुजी अपने मन में और साधकों के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखते, वो क्लेरिफाई करते हैं हर एक चीज़ को। डेफिनेटली 110% क्लेरिफाई करने के बाद ही नतीजे पर पहुँचते हैं कि नहीं भाई ये जो चीज़ बनी वो ये थी। उनकी सबसे मेरे को अच्छी बात यही लगती है, वो हर एक बात को क्लेरिफाई करते हैं। जब तक उनके मन में ज़रा से भी बाल जितनी भी शंका रहेगी तो वो चीज़ को लगातार दोहराते रहेंगे, वो क्लेरिफाई करते रहेंगे उसको। उनके दिल को तसल्ली नहीं होगी कि नहीं भाई ये एग्जैक्ट प्रूफ है, ये सही है, तब तक वो चीज़ को क्लेरिफाई करते रहते हैं और करते ही हैं। और वो रात तो क्या मालूम शक्तियों का तांडव चल रहा था, पता नहीं। हमारे बहुत ही करीब घुंघरों की आवाज़, नगाड़ों के पीटने की आवाज़, लड़कियों की रोने की आवाज़, छोटी बच्चियों की रोने की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। पूरी रात हम वो रात को सो नहीं पाए, सब बाहर आग जलाकर बैठे ही रहे पूरी रात। सुबह तक हम सब जागते ही रहे। फिर हमारा ये शिविर भी ख़त्म हो गया। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के सानिध्य से, गुरुजी की कृपा मुझ पर है। और मैंने अभी हाल ही में एक और कंकाल भैरव जी की सिद्धि की है, गुरुजी के आशीर्वाद से ही है, उनकी प्रेरणा से ही है। और कंकाल भैरव जी की साधना मुझे सिद्ध हो गई। मैंने उसके साधना सिद्ध होने के बाद मैंने उनसे काम भी लिए, मेरे सभी काम हुए। मैंने दूसरे मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं उनके भी मैंने काम किए हैं। मतलब साला एक 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 बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं तो आप सबको यही बोलूँगा कि भाई आपको अगर कोई चीज़ देखनी है, जो बंदा दम रखता है, सच्चा दम, दुनिया में कोई चीज़ अगर सख्त होगी ना, सख्त, एकदम सख्त, सख्त चीज़ किसको बोलते हैं, जैसे डायमंड बहुत सख्त चीज़ है, वो उससे भी सख्त कलेजा आपका चाहिए भाई। अगर आपको देखनी है चीज़, आपको कुछ करना है, तो यहाँ पे गुरुजी के शिविर में आ जाए, उनकी सानिध्य में साधना कीजिए। आप में दम होना चाहिए, बस कलेजा रखना चाहिए आपको। हम जैसे पहाड़ों वाला कलेजा, ऐसा बता नहीं सकता आपको किस तरह का कलेजा रखो, मगर कलेजा रखना ज़रूरी है, दम होना चाहिए, दम, ज़बरदस्त दम, तो ही आप कर सकते हो सब कुछ। मगर हाँ, दिखेगी चीज़ें ज़रूर, पक्का यानी पक्का। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूँ, 500 के 1000 पे कोई भी स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूँ कि चीज़ें आपको दिखेगी दिखेगी दिखेगी। आप उसको सिद्ध भी कर सकते हो, मगर आपके अंदर दम होना ज़रूरी है। ओके, जय श्री महाकाल। ये मेरा 5 साल का सफ़र था तंत्र के अंदर, जो मैंने गुरुजी के साथ शिविर में दिन निकाले, वो सब मैंने आपको अपने अनुभव के द्वारा बताया है। और मैंने जो 4.5 साल स्ट्रगल की, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, सभी को मेरा जय श्री महाकाल।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन।